खुरफकान यूएई में रहने वाले लोगों की दिलों की जान। साल में एक बार यूएई के रहने वाले तमाम लोग खुरफकान का रुख ज़रूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलते हैं खूबसूरत मनाज़र, बड़े बड़े पहाड़, मौसम की तब्दीली, कैंपिंग और बारबेक्यू के लिए खूबसूरत पॉइंट्स। यहाँ जाने का जो स्वैग है वो अलग ही है। ये बलखाती खूबसूरत सी हाईवेज़ जो पहाड़ों को चीरते हुए 1 घंटे में आपको खुरफकान ले जाती हैं, ये पहले मुमकिन ना था। पहले ये सफ़र 1 घंटा 45 मिनट का था। इस हाईवे के बनने से ना सिर्फ शारजा के लोगों को खुशी मिली, बल्कि खुरफकान के लोग भी दुबई और शारजा का रुख करने लगे। इस हाईवे की मदद से आप 100 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लेते हैं और आप शारजा सिटी से 1 घंटे में खुरफकान में जाके खाना खा सकते हैं। और इस हाईवे को बनाने में तवील अरसा लगा और बहुत ज़्यादा मालियत भी लगी, लेकिन आज ये हाईवे किसी शाहकार से कम नहीं है। अगर यहाँ से आप गुजरेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। खूबसूरत से 5-6 टनल बनाए गए हैं जो पहाड़ों की चोटियों को चीरते हुए आपको खुरफकान सिटी में ले जाते हैं। इस हाईवे पे आपको खुरफकान डैम और शीश पार्क भी मिलेगा, जो पिकनिक के लिए बहुत अच्छा है। खुरफकान डैम में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। राइट साइड पे ये जो आपको रेस्ट एरियाज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, खाने की चीज़ें ले सकते हैं और बारबेक्यू का सामान भी ले सकते हैं। ये हाईवे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे में इस खूबसूरत मंजर की तरफ ले जाती है, जो है खुरफकान सिटी। इस सिटी में जाते ही पाकिस्तान के रहने वालों को लगेगा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में है। आइए तफसीलन आपको इस एरिया का विज़िट करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है शुएब और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। एक बारी फिर आपका भाई घूमता फिरता आ गया खुरफकान की गलियों में। यहाँ मैंने एक कस्टमर को ड्रॉप किया जो मुझे मिले यूनिवर्सिटी एरिया से, और अच्छा खासा बिल बना है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसके अलावा मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए और लोगों को दिखाया जाए कि ये है खुरफकान, पार्ट ऑफ अ शारजा लेकिन फार अवे फ्रॉम शारजा ऑल्सो। तो यहाँ की जो टैक्सी है वो भी सेपरेट है, हम लोग यहाँ से पिक नहीं कर सकते, जस्ट ड्रॉप ऑफ। यहाँ की टैक्सी खुरफकान टैक्सी के नाम से है, जो कि शारजा टैक्सी की ही है। सेम गाड़ियाँ, सेम कलर, लेकिन उनका जो कोड है वो KF है, KF खुरफकान। तो सोचा यहाँ पे वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि ये यहाँ का गिलगित बल्तिस्तान है। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे रोड्स, और उसके बाद एक ह्यूज हाईवे जिसमें 5 से 6 टनल हैं। पहाड़ों को काट के चीर के ये रोड बनाई गई है। ये रोड पहले नहीं थी, तो सोचा आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए गियर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। और वापसी का सफ़र भी मैंने करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको साथ साथ लेके चलो। सो लेट्स गो गाइस। पॉपकॉर्न है तो रख लो हाथ में, नहीं है तो मांग लो किसी को। अगर कुछ भी नहीं है तो पानी की बोतल रख लो, तो वीडियो का एंजॉय करो। सो गाइज, राइट नाउ आई एम इन खुरफकान और मुझे वापस जाने में लगेगा अच्छा खासा टाइम, तो मैं लोकेशन लगा लेता हूँ बाराशी की। ठीक है, एज यू कैन सी 96 किलोमीटर अवे फ्रॉम शारजा सिटी। राइट नाउ आई एम इन खुरफकान और दिखाते हैं आपको फिर वापसी का रास्ता। सो गाइज, यहाँ पे मैंने कस्टमर को उतारा, तो मैंने सोचा यहीं से कंटिन्यू किया जाए, आपको दिखाया जाए। ये लेफ़्ट वाले घर पे मैंने उनको उतारा, तो मैंने सोचा यहीं से मैं कंटिन्यू करूं, ताकि आपको भी पता चले कि यूएई में भी ऐसी जगह है जो गिलगित बल्तिस्तान की फीलिंग देती है। छोटे घर, छोटी शॉप्स, छोटी सड़कें, मामलात बड़े कमाल हैं। मैं वैसे चाहता तो यहाँ से शूटर वापस निकल जाता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए यार। ये एरिया तो मैंने खुद आज 2.5 साल के बाद मैं इस जगह पर आया हूँ। 2.5 साल पहले मैं अपनी गाड़ी में आया था, पर टैक्सी में मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैंने टैक्सी में भी आना है। अदरवाइज़ मैं हर जगह जा चुका, अलैन, अबू धाबी, और उसके बाद रासल खेमा, उमल क्वेन, सारी स्टेट्स में, अलैन में, हर जगह पे गया हूँ। बस ये रह गया था खुरफकान। तो ये जो ड्रीम है ये पूरा किया है जी मेरे दोस्त शाहरुख ने। ये कस्टमर थे शाहरुख के। शाहरुख था बिज़ी, उसने राइड कोई पकड़ी हुई थी और वो था भी दूर। तो उसने मुझसे पूछा, तो मैं बाय चांस जो है मैं इस कस्टमर के बिल्कुल करीब था। ये एक अल्लाह ने बनाना था लिंक, मेरा आज था कि मैंने जाना था, बस मेरे नसीब में था, और शाहरुख ने वसीला बनना था।
तो खैर कस्टमर को पिक किया और मैं यहाँ ले आया। तो अब ये सीन चेक करो, पूरी गिलगित बल्तिस्तान वाली फीलिंग है या नहीं है, ऐ मैंने दसो। दुकानों के साइज़ देखो, ये लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, छोटी छोटी दुकानें राइट पे देखो, लेफ़्ट पे देखो, छोटी छोटी बिल्डिंगें, छोटे छोटे घर, सब ओल्ड कंस्ट्रक्शन, ओल्ड स्कूल सीन है सारा। ये मैं लेफ़्ट करके जाऊंगा इस सिटी से बाहर। अब ये रोड देख लो, बस ऐसे लग रहा है जैसे मैं गिलगित में ही हूँ। मुझे अगर कोई ना बोले कि यार ये कौन सी जगह, यहाँ किसी नए बंदे को यहाँ ला के खड़ा कर दो और उसकी आंखों से पट्टी उतारो, उसको पूछो तुम किधर, उसको भी समझ नहीं आएगी। तो ये भी यूएई का हिस्सा है। यूएई के लोग खुरफकान आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, खाना खुना, बारबेक्यू और बहुत कुछ यहाँ पे जो है ना, पिकनिक पॉइंट भी बने हुए हैं, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे नज़ारे इस तरह के हैं कि लोग आने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे और इसके अलावा देखने को भी कुछ नहीं है। यानी कि अगर माउंटेन रेंज देखनी है तो इधर ही आना पड़ता है। फुजेरा भी इसी तरह इसी का ही पार्ट है, वो दूसरी साइड पे आ जाता है। पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, कैमरे में शायद आपको छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, ठीक है। ये सीधी रोड मुझे उस हाईवे पे लेके जाएगी जो मुझे शारजा की तरफ लेके जाएगी। और इस सिटी से अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। बस आपको मैंने सिटी का व्यू इसीलिए दिखाना था कि यार ये भी जगह है, देखो ज़रा क्या सीन है। यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं है, सज्जे वेखो, खब्बे वेखो, अगे वेखो तो चले जाओ अल्लाह नू याद करके। तो बड़ी मुझे फीलिंग आई यार, मैंने कहा मज़ा आ गया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोई नहीं है, सज्जे खब्बे देखो तरीके से और निकल जाओ। यहाँ पे पुलिस भी जो है हस्बे ज़रूरत नज़र आई है मुझे। एक गाड़ी टैक्सी की मुझे अभी तक एक गाड़ी नज़र आई है, वो भी हमारी कंपनी की है, एक ही गाड़ी है यहाँ पे, शारजा टैक्सी की ही कंपनी है। तो अभी तक मुझे टैक्सी भी एक ही नज़र आई है यार इस एरिया में, यानी कि गिनती की टैक्सीज़ हैं और काम भी गिनती गई है। अभी दो काले मुझे हाथ दे रहे थे, मैंने उनको कहा ना बाबा ना, हम नहीं उठा सकते तुम्हें चुन्नी बाबू। तो ये सिग्नल के बाद एक बड़ा राउंड अबाउट आएगा, उसके राइट साइड पे सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है खुरफकान की, और सीधा मैं निकल जाऊँगा शारजा की तरफ। और फिर आपको शो करूँगा यहाँ का हाईवे जो कि नया बना है, पहाड़ों को चीरता हुआ, टनल बनाए गए हैं खूबसूरती से, बहुत पैसा लगाया गया है। ये देखो राइट साइड पे शारजा टैक्सी आ गई है KF की, ठीक है, सिग्नल के राइट साइड पे खड़ी है। वो मुझे देखेगा तो वो भी हैरान होगा। बहुत गिनती की टैक्सी है यहाँ पे यार, यानी कि शारजा में अगर मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरे आगे पीछे 6 घूम रहे होते हैं। यहाँ पे तो मुझे गलती से एक ही दूसरा नज़र अभी आया, दूसरा। तो जो सूरज है वो बिल्कुल मेरे सामने है, तो ज़रा व्यू देखने में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि सूरज भाई भी आगे से मुकाबला कर रहे हैं। तो फिर कैमरा तो कैमरा और सूरज तो फिर सूरज ही है ना, सूरज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो बस ये भी यहाँ इधर की एक मेन चीज़ आपको बतानी थी, जो यहाँ का टेम्परेचर है उसमें एक वाज़ह फ़र्क है। जैसे कि सिटी में टेम्परेचर चल रहा था 30 और जब मैं यहाँ आया तो टेम्परेचर हो गया 24। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप इसको देखें, क्योंकि ये माउंटेन रेंज है। यहाँ पे रात को भी ठंड है, दिन में भी मौसम बेहतर है, और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, कभी कभी तो यहाँ ओले भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ का ये सीन है। आगे बोर्ड आ रहा है, उस पर अगर आप देखोगे पॉज करके तो आपको नज़र आएगा, लेफ़्ट साइड पे बता रहा है कि फुजेरा कल्बा, ठीक है, फुजेरा कल्बा भी माउंटेन रेंज है। और सीधा बता रहा है शीश शारजा, शीश एक पार्ट का नाम है और शारजा शारजा, ठीक है। ये पॉज करके बेशक देख लो। और कमाल कमाल नज़ारे ही नज़ारे हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको ये पूरा इलाका विज़िट करवाऊँ। एक ह्यूज सिटी है ये, इसको छोटी मोटी सिटी मत समझना, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा दिखा सकूं। मुझे वापस निकलना है, 1 घंटे का मेरा रास्ता भी है, तो वरना मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता, क्योंकि मैं कौन सा टूरिस्ट हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, तो मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो मेरे रास्ते में आ रहा है। सो ये यहाँ का एक बड़ा राउंड अबाउट है, जो यहाँ का आखिरी राउंड अबाउट है। उसके बाद हमारी शारजा की हाईवे स्टार्ट होने लगी है। ये न्यू रोड बनी है जिसका पहले कोई नामो निशान नहीं था, ये कोई 4 साल पहले बनी है। खुरफकान रोड इसे बोलते हैं, और यहाँ से ये शुरू हो गई है। अब ये सीधी रोड जाएगी शारजा, एमरेट्स रोड को जाके टच करेगी और मैं शारजा की हदूद में एंटर हो जाऊँगा। काफ़ी देर पहले बल्कि शारजा शुरू हो जाता है ये भी शारजा, लेकिन यहाँ से हम लोग कस्टमर पिक नहीं कर सकते, तो हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं।
अभी जो रोड की स्पीड लिमिट है वो है 80, तो 100 तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं शश के एंजॉय करता जा रहा हूँ, तो मैं 80 पे रहूँगा, फिर आगे जाके देखेंगे। और गाड़ी इस टाइम हाइट पे चढ़ रही है, पता लग रहा है गाड़ी का ज़ोर भी लग रहा है और नॉइज़ भी ज़्यादा है। अभी भी यहाँ काम चल रहे हैं राइट लेफ्ट पे, और इधर एक इसी रोड पे शीश पार्क भी आता है जो कि बड़ा अच्छा बनाया, और एक डैम भी आता है खुरफकान डैम। मैं आपको वो डैम भी दिखाता हूँ, क्योंकि अभी सूरज की रोशनी काफ़ी है, 4:30 का टाइम है, तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। तो आपको एक डैम भी दिखाता हूँ। ये मत समझना कि यहाँ पे माउंटेन रेंज है ही नहीं, है यहाँ पे, लेकिन ये सारे सूखे पहाड़ हैं, ठीक है। ये देखो पहाड़ों को काट काट के इस हाईवे को बनाया गया। ये हाईवे का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था। बहुत अच्छी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये हाईवे तैयार हुआ है, और आउट क्लास 120 का हाईवे है बेसिकली। अभी इन्होंने स्पीड कम की हुई है क्योंकि अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आगे टनल आ रहे हैं और काफ़ी ख़तरनाक मोड़ भी हैं, क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर से नीचे उतरेंगे, पहले ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे उतरेंगे, तो दैट्स वाई इन्होंने स्पीड अभी कम की हुई है। आगे जाके 120 है। तो कैमरों का ख्याल करना, यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर गलती से अगर खुरफकान का चक्कर लग जाए तो बी केयरफुल। लगता गलती से ही है, क्योंकि मुझे भी आज 14 महीने के बाद लगाई पहली बार। तो बस अच्छा था, मज़ा आया। कान मेरे बंद हो गए हैं, हालांकि मैं सोच नहीं रहा था कि यहाँ पे भी कान बंद होंगे, इतनी ऊंचाई नहीं होगी, लेकिन पता नहीं चलता इंसान को। यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन हैं, ये बहुत हाइट पे है। यहाँ पे गाड़ी स्टॉप करना तो ममनू है, अगर रोकूंगा तो फ़ाइन हो सकता है अगर पुलिस आ गई, तो इसीलिए मैं डैम के पास ही रोकूंगा। वहाँ पार्किंग बनी हुई है, बल्कि पार्किंग ना भी हुई तो मैं रोक के आपको डैम का नज़ारा दिखाऊंगा। ये खुरफकान का डैम है, फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और सूरज की रोशनी में ही आपको मैं सारे नज़ारे दिखा दूँगा। तो यहाँ से जो है ना डेंजरस कट भी हैं सारे, और चढ़ाई मुसलसल में चढ़ता जा रहा हूँ। जब से ये रोड शुरू हुई है चढ़ाई चढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैंने उतरना है। जब मैं आ रहा था तो इस जगह से मैं जब उतर रहा था तो गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी, कोई चक्कर नहीं रेस रूस का, कोई ना मैंने छेड़ा ना मैंने ब्रेक पे पाँव रखा, और ये सीन था कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ से फिर ये खुरफकान राइड पे बता रहा है कि जा सकते हैं, और ये डैम है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी रोक के आपको डैम दिखाता हूँ। ये पार्किंग इन्होंने स्पेसिफिकली बनाई हुई है कि लोग डैम पे जो आए हैं विज़िट करने, वो यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे रोक लेता हूँ, आगे जाके पता नहीं मिले ना मिले, कल हो ना हो, तो यहाँ पे लगा के आपको छोटा सा एक व्यू देते हैं और देन वापस निकलते हैं। सो गाइस, इस डैम का नाम है वेलकम टू अल रफीसा डैम, ठीक है। ये खुरफकान में, ये देखो अल रफीसा डैम पे पार्किंग। यहाँ पे भी हमारी जान नहीं छोड़ रही, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है तो आपको व्यू दिखा के मैं निकल रहा हूँ। मुझे पार्किंग डालने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सफाई, ओए होए होए यार, देखो जूम करके देख लो, कोई चक्कर ही नहीं है, दाल पा के खा लो पावे। ये है जी डैम खुरफकान का, और वो आप देख सकते हो सामने, देख रहे हो, ये खूबसूरत व्यू भी है। बोटिंग भी चल रही है पूरे लेवल पे, और बहुत लोग यहाँ पे दूर दूर से आते भी हैं इसी काम के लिए एंजॉय करने। सो ये देख लो क्या सीन है। अब यहाँ पे बोटिंग की क्या प्राइस है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक ठाक होगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ही महंगी होती है। तो ये था जी खुरफकान डैम, ठीक है, अल रफीसा। और ये बड़ी खूबसूरत सी मम्मी डैडी सी पार्किंग भी बनाई हुई है इन्होंने। और ये देखो कितना ज़बरदस्त पहाड़ है जिसको काट काट के बनाया गया रोड को। और रोड तो ऐसे कारपेटेड रोड है, मज़ा आ गया यहाँ पे सफ़र करने का, और अभी वापस जाने का भी मज़ा आएगा। सो गाइस, मैंने अब अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ली है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे को पिकनिक बनाने का, तो ये ना हो कि वीडियो के चक्करों में यहीं शामिल हो जाएं और वहाँ पे काम का टाइम निकल जाए। तो डैम से अब मैं निकल आया हूँ दोबारा हाईवे के साथ मर्ज करके, और उसके बाद मैं जाऊँगा स्पीड। आगे स्पीड होने लगी है 100 की, पहले 80 थी। 100 मीन्स 120, लेकिन ये माउंटेन रेंज है तो यहाँ पे कोशिश करो कि जो लिखा है उसी पे रहो तो बेहतर है। यानी कि वो कहते हैं ना, अपनी औकात च रहो तो बेहतर है।
तो जो लिखी हुई है उसी को फॉलो कर लो, बहुत है, कम नहीं होती। तो अभी गाड़ी का जोर लग रहा है, स्टिल मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, ठीक है। जब से ये रोड स्टार्ट हुआ था हाईवे, तब से ही चढ़ाई मुसलसल गाड़ी जो है वो चढ़ती जा रही है। और जब इस पहाड़ के ऊपर पहुँचेंगे फिर उसके बाद ये उतराई शुरू हो जाएगी। तो दोनों का अपना ही मज़ा है। और ब्रांड न्यू गाड़ियों का ये मज़ा है कि आपको कोई इशू नहीं होता, अल्लाह का नाम लो और निकल जाओ। पुरानी गाड़ियों के तो रेडिएटर फट जाते हैं, गुर्दे सड़ जाते हैं, नसें फूल जाती हैं, ठीक है, गाड़ी अपना साथ छोड़ जाती है। तो पुरानी गाड़ी में यहाँ पे नहीं आना। बीच में इमरान साहब की कॉल आ गई थी, कहता आज तू गलती से चला गया और तूने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। मैं कहा यार जगह चेक कर कैसी है, मैं कहा तुझे क्या पता अब इस जगह पे आके वीडियो ना बनाऊँ तो ये गलत होगा। तो मैंने उसको कहा कॉल काट, जब मैं पहुँचूँगा मैं कॉल कर लूँगा, अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लोकेशन की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लोकेशन मैं बंद कर देता हूँ। मैंने लगाई हुई थी इस हाईवे पे चढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो खुरफकान न्यू ही है ना। तो ये है जी पहला टनल, क्या बात है। ये यूएई की गवर्नमेंट यानी कि शारजा गवर्नमेंट ने ये सारा सीन किया है और ख़ूबसूरत सीन किया है। आप देख सकते हो कि खूबसूरत लाइटिंग और रोड तो रोड के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। और मैं बड़े आराम से चला रहा हूँ गाड़ी। ये देखो मेरे साथ लैंड रोवर वाला पूरी मस्ती में जा रहा है, पैसे पूरे कर रहा है वो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ज़रा जा रहा हूँ इस तरह से। तो माशाल्लाह से इनका जो बिल बना है मैं स्क्रीन पे भी अटैच कर देता हूँ, 164.25, ठीक है। और ये जर्नी थी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की और बड़ा मज़ा आया। 1 घंटे में मैं पहुँच गया, बिकॉज़ ये न्यू रोड ऐसी ही है। जो पुराना रोड था अगर मैं वहाँ से जाता तो 1 घंटा 30 मिनट या 40 मिनट लगते, एक अच्छी खासी वहाँ से जर्नी है। तो ये न्यू हाईवे बनाया इसीलिए गया था ताकि खुरफकान वाले शारजा में इजीली आ सकें, क्योंकि बहुत से लोकल खुरफकान में रहते हैं। तो ये हाईवे 1 घंटे में आपको सिटी में ले जाता है शारजा की। तो ये पहला टनल ख़त्म हुआ है, अब आगे दूसरा आ गया और रोड पे अभी भी लिखा आ रहा है 100 की स्पीड है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने ऐसी जगह पे भी 100 की स्पीड दी हुई है, यानी कि उन्हें अपनी रोड पे यकीन है कि यहाँ पे बंदा 100 पे भी जाए तो वो जा सकता है, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये सेकंड टनल है, ठीक है, और बड़ा खूबसूरती का काम किया गया है। अगर कभी आप लोगों का चक्कर लगे यहाँ पे तो मज़ा आ जाएगा आपको भी। वैसे तो आप लोग जगह जगह पे जाएंगे क्योंकि टैक्सी की फील्ड ही ऐसी है, बंदा पूरे यूएई में घूमता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे दिल करता है रुकने का। कुछ मैंने भी स्टे किया है, इतना भागने की मैंने भी नहीं की। जब मैंने उनको उतारा तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेक ली है, बातें बुतें की हैं, फिर मैं वहाँ से आराम से निकला हूँ। तो फिर मैंने अब ये वीडियो कंटिन्यू की है। तो जब ऐसी जगह पे आओगे तो आपका दिल करेगा यार यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करना चाहिए, काम तो होते रहेंगे, ऐसी जगह को भी इंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। पहाड़ तो सूखे हैं, लग रहे हैं जैसे गत्ते के आर्टिफिशियल हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ तो पहाड़ ही हैं। लेकिन वो जो मोहल्ला था वो मुझे बिल्कुल गिलगित की फीलिंग दे रहा था, जैसे हमारे वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में आता। अब ये तीसरा टनल आ गया, तो कमाल कमाल। ये देख रहे हो, ये पूरा पहाड़ है जिसके अंदर से ये टनल गुजारा गया। पहले यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट रोड का था ही नहीं, ना हो सकता था, इम्पॉसिबल था। तो पूरा ये पहाड़ों को काट के ये पूरा एक बहुत बड़ा ये पहाड़ है जिसके अंदर से ये टनल गुजारा गया है। और कितनी यहाँ पे मेहनत हुई होगी, कितना काम हुआ होगा। ये कोई इजी नहीं है, बहुत ही हार्ड जॉब थी और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में काफ़ी साल भी लगे, लेकिन अब जो है वो लोगों का बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी भी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम कुछ बाकी है, तभी रोड की लिमिट उन्होंने कहा हुआ है कि कम रखो, लेकिन टेंशन कोई नहीं है, आप 100 पे भी जा सकते हैं अगर आप जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो आप जा सकते हैं। बहरहाल फ़ाइन कोई नहीं है, वैसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो लिमिट वो कम कर रहे हैं कि आहिस्ता चलाओ तो बेहतर है, बंदे पुत्र बनो। तो मैं इसीलिए बड़े प्यार से चला रहा हूँ। मैंने आज गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाया, एक कनेक्शन बनना था बस, ऑयल चेंज करवाते साथ ही उसी गैरेज में से मुझे एक कस्टमर मिल गया
जो मुझे लेके आया यूनिवर्सिटी एरिया में। जैसे मैं उस बंदे को उतार रहा था तो मेरे दोस्त शाहरुख की कॉल आती है और वो मुझे बोलता है कि मीटर बंद करो इसी टाइम। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है एक कस्टमर है, उसने खुरफकान जाना है। मैंने कहा उसकी लोकेशन दो। लोकेशन लगाई तो 3 मिनट के फासले पे मैं था। मैंने कहा ये तो मेरे ही हैं, ये तो मैं इनके पास ही हूँ, ये तो मेरे हो गए समझो। तो शाहरुख की मेहरबानी से वो कस्टमर मैंने पिक किए और फिर ये नज़ारे देखने को मिले और माशाल्लाह से जो पैसा बना उसने तो दिल खुश कर दिया, क्योंकि जब ऐसी कोई राइड मिलती है वो आपका फिरकी घुमा देती है। कोई यार मैंने तो बातों पे गौर ही नहीं किया। ये सबसे पहले ये देखो पुलिस की गाड़ी ये जा रही है, अब नज़र आई है मुझे दूसरी गाड़ी। टनल की लेंथ देखो यार, ये 10 किलोमीटर लंबा है, बाहर लिखा हुआ था 10 या पता नहीं 5, ये था बहुत लंबा। मैंने तो बातों में याद ही नहीं रहा मुझे कब से शुरू हुआ है, अब ख़त्म हुआ है। तो ये तीसरा था आई थिंक, तीसरा। और ये बहुत ही लंबा था क्योंकि बहुत ही बड़ा पहाड़ था, तो उसके अंदर से गुजारना इस तरह से छोटा तो नहीं होगा ना, वो पहाड़ ही बहुत बड़ा था। तो अब दोबारा जो है रोड आ गया, बाहर खुल गया है, मज़ीद मेंटेनेंस का काम ख़त्म। नाउ वी कैन गो ऑन 120 और हम जाएंगे क्योंकि मज़े आ रहे हैं। ऐसा रोड हो, ऐसी गाड़ियाँ हो आपके पास, तो किसका दिल नहीं करेगा एंजॉय करने का। तो अभी भी लिमिट 100 ही है, लेकिन हम लोग इसे कोशिश करेंगे 100 पे ही रखें। जाने को 120 भी जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी इस टाइम खुद ब खुद चल रही है। ये कैमरा आ रहा है, इसकी इज़्ज़त करनी है। ये देखो लेफ्ट पे इसकी इज़्ज़त करनी है, ठीक है। यदि इज़्ज़त ना की थी इन्हें तानू लम्या पा लेना है तो एडा वड्डा फाइन देना है कि तुसी रोंदे रह जाओगे। राइट पे बोल रहा है शीस पार्क, ये एक न्यू जगह बनाई है, और सीधा बोल रहा है शारजा दुबई। हमें तो सीधा ही जाना है। ये देखो ये चौथा टनल शुरू हो गया, क्या बात है, वाह मौला। खुरफकान के शेख का ये काम है और क्या बात है उनकी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। वैसे तो ये मुझे लगता है कि मिल मिला के काम हुआ होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस रोड को कौन सा खाली शारजा वाले यूज़ कर रहे हैं, हर बंदा यूज़ कर रहा है ना। तो ये आई थिंक चौथा टनल था। वीडियो मैंने इसीलिए कंटिन्यू रखी हुई है ताकि आपको दिखा सकूं जो दिखाने वाली चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। कि यार देखो कोई होए सूरज बिल्कुल सामने है, और ये लेफ़्ट साइड पे आ गई हैं दुकानें जो आपको अभी शायद सही नज़र ना आ रही होंगी क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने है, तो कुछ नहीं कह सकते। लेफ़्ट साइड पे एक रेस्ट एरिया है जहाँ पे आप खाने के लिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी, वॉशरूम के लिए हर चीज़ है, यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए पूरी रेस्ट एरिया है। किसी दौर में ये मसाफ़ी जो पुराना रोड था ना खुरफकान का, तो वहाँ पे मसाफ़ी के पास ये एरिया आता था। आज भी वो वहाँ पे तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली न्यू रोड है, तो इधर ये चीज़ें भी न्यू बनाई गई हैं, रेस्ट एरियाज़ वगैरह। तो अब ये 5वां टनल आ गया है, क्या बात है यार। और ये भी पहाड़ बहुत बड़ा है, मुझे उम्मीद है ये टनल भी लंबा ही होगा। हाँ ये देखो टनल इज़ अहेड 1.3 किलोमीटर, वाह 1.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो क्या बात है। ये माशाल्लाह से जी 5वां टनल अभी ख़त्म हुआ है। अब शायद आगे एक और बाकी है मुझे लगता है। अब पूरी उतराई है, अब एकदम उतराई है सारी, और मैंने गाड़ी से एक्सीलेटर से पाँव उठाया हुआ है। गाड़ी 100 की स्पीड पे जा रही है और अपनी मदद आप जा रही है, लेकिन स्पीड उन्होंने 60 कर दी है। तो कैमरा आने से पहले मैं गाड़ी आहिस्ता कर लूँगा, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है 100 की स्पीड पे नीचे उतरते हुए। ये देखो 60 का बोर्ड आ रहा है राइट साइड पे, देखो ये देखो ये 60 का, लेकिन अब मैंने कम कर लिया क्योंकि ये जो कर्व है ना ये बहुत ही हैवी किस्म का है। यहाँ पे अगर 100 पे गुजारा तो ओए होए वाकई गाड़ी स्लिप हुई है मेरी थोड़ी सी। तो यहाँ पे मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे जो लिखा गया है उसको फॉलो करो। हल्का सा शुगर मेला किया तो मुझे पीछे गाड़ियों के निशान नज़र आए हैं जो ऊपर चढ़ गई हैं। ये नज़र आ रहे होंगे आपको राइट साइड पे, अक्सर गाड़ियों के निशान हैं जिनकी ब्रेक नहीं लगती यहाँ, उस टाइम पे आके वो स्लिप हो जाती हैं क्योंकि स्पीड ओवर होती है। जिन्होंने रोड बनाई है वो पागल थोड़ी होते हैं, उनको सब पता होता है कि किस जगह पे स्पीड कितनी रखनी है, क्या स्पीड से एक्सीडेंट होगा और किस स्पीड से एक्सीडेंट नहीं होगा। तो उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने लोग बहादुर शाह सुल्तान बनना जैसे मैं बन जाता हूँ कभी कभी।
अब देखो सामने कितना प्यारा पहाड़ लग रहा है, क्योंकि सूरज अब राइट पे चला गया, हम पहाड़ों के अंदर हैं, तो एक खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। एक तरफ है मर्सिडीज और दूसरी तरफ है मित्सुबिशी। आए कितना फ़र्क है दोनों में। एक वो गाड़ी जिस पे सौदा लेने जाते हैं, एक वो गाड़ी जिसमें क्लब में जाते हैं, वो जा रही है लेक्सस। और ये बहुत ही स्लो जा रहा है मित्सुबिशी। यहाँ इसकी ब्रेकों का मसला है, तो यहाँ इन्हों दिल का मसला है। इसको ओवरटेक करो और भजो। एंट्रेंस फॉर फार्म्स ओनली। ओके भाई, यहाँ पे भी फार्म्स हैं अरबियों के, जहाँ पे घोड़े और ऊँट शूट काफ़ी कुछ रखा होता है। तो ये नीचे से रास्ता फार्म की तरफ ही जा रहा है, लेकिन फार्म्स के लिए उन्होंने बोला कि जिनका लिंक है खाली वही आन, मुँह चौक के हर कोई ना आ जाए। वाह बाइकर गैंग, बाइकर गैंग, वाह। 3 ये जा रहे हैं और 2 पीछे से आ रहे हैं। ठहरो ज़रा, इन्हों की प्रॉपर वीडियो बनावांगे इसी। क्या बात है, आई लव दीज बाइक्स। सोफे सीट्स, सोफे सोफे चेक करो। ओए अरे इनको भी नहीं पता कि इनको बड़े पर्दे पे दिखाऊंगा मैं, प्रॉपर कैप्चर। लेकिन मसला ये है कि सामने सूरज ने ना फुल वीडियो बनाई हुई है हैवी किस्म की। वाह 5 से 6, हाँ 5 बाइकर हैं और क्या खूबसूरत बाइक्स। म्यूज़िक भी लगा हुआ है, जा रहे हैं चिल करते हुए। ये मुझे पीछे नज़र आए थे डैम पे, जहाँ पे मैंने डैम पे ब्रेक लगाई थी ना, ये मुझे वहाँ नज़र आए थे। अब ये भी मेरी तरह वापस जा रहे हैं। ये भी सारे आई थिंक दुबई या शारजे से आए हुए हैं। मोस्टली ये लोग दुबई से आते हैं। अब ये एक बोर्ड आ रहा है मसाफ़ी दिबा अल हिस्न। ये वही मसाफ़ी को रोड जा रहा है जो पुराना खुरफकान का रोड था। यहाँ से राइट अगर करूँगा तो पुराने रोड पे चला जाऊँगा जो खुरफकान का पुराना रोड था। लेकिन वहाँ मैंने क्या लेने जाना है, वहाँ उधर की स्पीड कम है। यहाँ तो मैं 120 पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ज़रा इनको मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ आपको। आगे छाँव भी आ रही है, हम भी गाड़ी तेज़ करते हैं। मीटर भी चीखें मारना शुरू हो गया कि आहिस्ता करो, लेकिन इनको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी तेज़ की है। लेकिन अभी भी मैं अंडर लिमिट हूँ, स्पीड लिमिट के अंडर ही हूँ। अब देखो, वाह क्या नज़ारे हैं। जो साहब के आराम में बैठे हुए ना, कोई टेंशन ही कोई नहीं, पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पूरा इसे कहते हैं एंजॉय। वाह चलो जाओ ना। ये बहुत शूटर जा रहे हैं, वैसे जाना तो मैंने भी शूटर ही है। तो कैसा लगा आप लोगों को खुरफकान, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा क्योंकि फिर देखने वाले भी तंग होते हैं और मेरे जैसे अपलोड करने वाले भी तंग होते हैं। तो बस अब ये पहाड़ों की रेंज ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में और उसके बाद सीधा हाईवे होगा। राइट और लेफ़्ट पे जस्ट डेजर्ट होगा। अब मैं आपको वो डेजर्ट वाला सीन दिखा देता हूँ और उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सो गाइस एज यू कैन सी माउंटेन रेंज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। राइट और लेफ़्ट पे जस्ट बंजर ज़मीन या डेजर्ट रह गया है और रोड बिल्कुल सीधी मुझे लेके जा रही है शारजा सिटी में। 120 की स्पीड पे जा रहा हूँ, जबकि 140 तक भी जा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इतनी स्पीड बहुत होती है जो आपको कंट्रोल करने में आसानी हो। अल्लाह ना करे अगर टायर आपका पंचर हो जाए या फट जाए तो उस सूरत में स्पीड उतनी रखो जितनी मेंशन है और फाइन से बचे रहोगे। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। बस आज की वीडियो आपको दिखाना चाहता था कि यार ये नज़ारे भी हैं यहाँ पे और बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको हाल ही हम दुबई दिखाते रहें कि बस दुबई दुबई दुबई, इधर ये चीज़ें भी हैं। ये बाइकर यहाँ पे रुके हुए हैं जो मुझे रास्ते में नज़र आए थे और ये भी फ्यूल ही डलवाने आए हैं, बल्कि मैंने फ्यूल डलवाना है। मैं किधर जा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो ठीक है गाइस, होप सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। दोबारा मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।